यजुर्वेद का स्वाध्याय चल रहा है। आज 34वें अध्याय का मंत्र संख्या 46 का स्वाध्याय किया गया। कल हमने मंत्र संख्या 45 के ऊपर विचार किया था और उस मंत्र में ईश्वर के विषय में वर्णन किया गया है तटस्थ लक्षण के माध्यम से। सृष्टि के पदार्थों के माध्यम से ईश्वर का वर्णन किया गया है कि ये जो द्युलोक हैं, पृथ्वी लोक हैं, इनकी कैसी कैसी विशेषताएं हैं। ऐसी विशेषता वाले द्युलोक और पृथ्वी लोक को परमेश्वर ने विश्वकभितः विशेष रूप से धारण किया हुआ है। तो ऐसे ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। और द्युलोक और पृथ्वीलोक के अंदर जो जो विशेषताएं इस मंत्र के अंदर दी है, उन विशेषताओं को परमेश्वर ने उत्पन्न किया है और उन विशेषताओं को मनुष्यों को भी धारण करना चाहिए। जैसे द्यावा पृथ्वी के बारे में बताया, सुपेशसा, ये सुंदर रूप वाले हैं, शोभा वाले हैं। ऐसे ही मनुष्यों को भी शोभा से युक्त होना चाहिए, अपनी आत्मा को शोभा से युक्त करना चाहिए। आत्मा शोभा से युक्त कैसे होता है? अच्छे वस्त्रों को धारण, आभूषणों को धारण करने से आत्मा सुशोभित नहीं होता। सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में दिया है। अच्छे गुण कर्म स्वभावों को, विद्या को, सुशिक्षा को धारण करने से आत्मा क्या है? सुशोभित होता है। तो जैसे ये द्युलोक और पृथ्वी लोक सुपेशसा है, सुंदर रूप वाले हैं, शोभा वाले हैं, वैसे ही मनुष्य आत्माओं को, अपनी आत्माओं को शोभा से युक्त करना चाहिए। जैसे ये द्युलोक और पृथ्वी लोक पृथ्वी है, विस्तृत है, वैसे ही मनुष्यों को अपने हृदय को विस्तृत बनाना चाहिए, विशाल बनाना चाहिए। केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं रहना चाहिए, केवल अपने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। दूसरे, समाज, राष्ट्र, विश्व के कल्याण की भावना, उसके लिए प्रयास करना, ये द्युलोक और पृथ्वी लोक की उपासना है। जैसे द्युलोक और पृथ्वी लोक सारे विश्व के लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसे ही मनुष्यों को संपूर्ण विश्व के लिए कार्य करने की भावना से युक्त होना चाहिए और यथाशक्ति कार्य भी करना चाहिए। और जैसे द्युलोक और पृथ्वीलोक भूरी रेत सा बहुत सामर्थ्य को देने वाले हैं, ऐसे ही मनुष्यों को भी ऐसी ऐसी विद्याओं को प्राप्त करके खुद भी सामर्थ्य युक्त होना चाहिए और दूसरों को भी सामर्थ्य से युक्त करना चाहिए। जैसे द्युलोक और पृथ्वीलोक प्राणियों को सामर्थ्य युक्त कर रहे हैं। और एक विशेषण दिया, उर्वी, बहुत पदार्थों वाले। जैसे ये द्युलोक और पृथ्वीलोक बहुत पदार्थों को देते हैं, अनेक प्रकार के पदार्थ हमें इनसे प्राप्त होते हैं। सूर्य की किरणों से भी हम अनेक प्रकार से लाभ उठाते हैं और पृथ्वी से भी हमें अनेक प्रकार के पदार्थ प्राप्त होते हैं। ये अनेक पदार्थों को देने वाले हैं। ऐसे ही मनुष्यों को भी अनेक प्रकार के पदार्थों को उत्पन्न करके प्राणियों का हित करना चाहिए। नई नई औषधियाँ, नए नए साधन, उपसाधन बनाकर दूसरे प्राणियों को सुख देना चाहिए। ये द्युलोक और पृथ्वी लोक की क्या है? उपासना है। एक प्रकार से ये ईश्वर की उपासना है। और
द्युलोक और पृथ्वीलोक के कारण ही क्या होता है, दिन रात होते हैं। अनेक प्रकार के रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि जो विषय है, ये इन दोनों के कारण उत्पन्न होते हैं। ये दोनों उनकी रक्षा करते हैं, उनका धारण करते हैं। और द्युलोक और पृथ्वीलोक के कारण रात्रि उत्पन्न होती है। हम जागृत अवस्था का जो अंत है, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, उसका दर्शन करते हैं, उसका अनुभव करते हैं। और स्वप्न अवस्था का जो अंत है, सुषुप्ति अवस्था का जो अंत है, जागृत अवस्था, उसका हम दर्शन करते हैं, अनुभव करते हैं। और प्रातःकाल उठने पर हमारी थकान दूर हो जाती है, हम फिर से कार्य करने के लिए शक्ति से युक्त हो जाते हैं। तो जैसे ये हमें विश्राम देते हैं, हमें शक्ति से युक्त करते हैं, वैसे ही हमें दूसरों को भी विश्राम देना चाहिए। जैसे खेती में भी खेत को विश्राम दिया जाता है, कुछ काल के बाद फिर फसल उगाई जाती है। प्राणियों को भी विश्राम देना चाहिए। कोई पालतू पशु है, आप उसको सवारी के लिए प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लगातार उनसे बाहर ही ढुलाते रहे, बेचारे थक जाएं फिर भी उनसे काम लेते रहें, ऐसा नहीं। उनको भी विश्राम देना चाहिए। तो ये ऐसा परमेश्वर है जिसने इस द्युलोक और पृथ्वीलोक को बनाया है और उसको धारण कर रहा है। तो ये सब किस लिए बताया, कि हम ईश्वर की उपासना करें। तो जो मनुष्य ईश्वर की उपासना करते हैं, ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, वो तो मृत्यु के पाश से छूट सकते हैं, मृत्यु के बंधनों से छूट सकते हैं। और जो ईश्वर की उपासना नहीं करेंगे, सांसारिक पदार्थों की, सांसारिक व्यक्तियों की उपासना करेंगे, वो मृत्यु के पाश से छूट जाए, मृत्यु के बंधन से छूट जाए, ऐसा नहीं होगा। तो मृत्यु के बंधन से अथवा और अनेक प्रकार के जो दुख संसार के अंदर प्राप्त होते हैं, सबसे बड़ा दुख तो मृत्यु का दुख है। उसके अतिरिक्त भी अनेक प्रकार के जो दुख हैं, उनके बंधनों से यदि हमें छूटना है तो ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। आज है मंत्र संख्या 46, जिसका स्वाध्याय किया गया। मंत्र है, ये नः सपत्ना अप ते भवन्तु इंद्राग्निभ्याम अवबाधामहे तान वसवो रुद्रा आदित्या उपरि स्पृशम उग्रम चेतारम अधिराजम अक्रन। राजा को कैसा होना चाहिए, भूमिका में दिया है। अब राजधर्म इस मंत्र में बताया है। राजधर्म, राजा का धर्म, राजा को क्या करना चाहिए, प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, शत्रुओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो इस मंत्र के अंदर बताया है। भावार्थ में देखते हैं। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जिसके अधिकार में पृथ्वी आदि पदार्थ हों, वही सबके ऊपर राजा होवे। जो राजा होवे वह शस्त्र अस्त्रों से शत्रुओं का निवारण कर निष्कंटक राज्य करे। तो राजा का धर्म बताया गया है कि जो राजा का धर्म ये है कि वो शत्रुओं का निवारण करे, शत्रुओं को हटाए, मारे, समाप्त करे, और उसके लिए वो अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करे और निष्कंटक राज्य को भोगे। ये राजा का धर्म बताया। अब मंत्र के शब्दों में और क्या क्या बातें बताई है, पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। हे मनुष्यों, एक राजा अपनी प्रजा को संबोधित करते हुए कह रहा है। तो राजा को अपनी प्रजाओं को संबोधित भी करना चाहिए। और क्या संबोधित करना चाहिए, कि तुम भी शत्रुओं को मारो, मैं तो मार ही रहा हूँ, तुम भी मारो, गांव वालों, देश वालों, तुम भी शत्रुओं को मारो, केवल मेरा ही काम नहीं है, ठीक है।
ये प्रजा का भी काम है शत्रुओं को मारना। तो संबोधन में दिया है, हे मनुष्यों, ये जो नहा हमारे सपत्नः शत्रु लोग हों। राजा अपनी प्रजा को कह रहा है कि हमारे जो शत्रु हैं, अंदर भी हैं बाहर भी हैं, अंदर बैठे हुए हैं ना स्लीपर सेल, आतंकवादी आदि, और बाहर के शत्रु भी हैं। तो जो हमारे शत्रु लोग हों वे अपभवन्तु, दूर हों, अर्थात पराजय को प्राप्त हों। राजा प्रजा को कह रहा है, ठीक है ना, आप भी मेरा इस काम में सहयोग करो, चोर डाकुओं को पकड़ने में, आतंकवादियों को पकड़ने में, देशद्रोहियों को पकड़ने में, जिससे कि वो राज्य को प्राप्त हो। यदि प्रजा सहयोग नहीं देगी तो राजा के लिए कार्य करना कठिन हो जाएगा। फिर आगे दिया है, जैसे तान उन शत्रुओं को हम वायु और विद्युत के शस्त्रों से पीड़ित करें। राजा कह रहा है, जैसे हम शस्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं, अस्त्र शस्त्रों का, प्रजाओं को भी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके उन शत्रुओं का निवारण करना चाहिए। इससे क्या बात निकल रही है, प्रजा के पास भी हथियार होने चाहिए, उनको भी हथियारों की ट्रेनिंग देनी चाहिए। इजराइल में देते हैं ना सबको लगभग हथियारों की ट्रेनिंग, और उनको अपने पास हथियार भी रखने चाहिए, तभी तो वो शत्रुओं का निवारण करेंगे। निहत्थे होंगे तो शत्रुओं का निवारण कैसे करेंगे। तो जैसे उन शत्रुओं को हम इंद्राग्निभ्याम, वायु और विद्युत के शस्त्रों से अपबाधामहे, पीड़ित करते हैं, वैसे तुम भी करो। प्रजाओं को कह रहे हैं राजा, तुम भी अस्त्र शस्त्रों को सीखो, उनको रखो, और जब भी कोई शत्रु आपके जानकारी में आए उसको मारो, ठीक है। हर समय तो पुलिस सेना साथ नहीं हो सकती। और जैसे वसवः, फिर अगली बात बताई, वसवा का अर्थ किया है पृथ्वी आदि वसु। कितने वसु हैं? 8 वसु है। कौन कौन से? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सूर्य चंद्रमा और नक्षत्र। तो जैसे 8 वसु, रुद्र, रुद्र कितने हैं? 11 रुद्र हैं, 10 प्राण और 11वां आत्मा। और आदित्य 12 महीने। 12 महीनों को आदित्य क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सबकी आयु लेते जाते हैं। जैसे जैसे महीना बीतता है व्यक्ति की आयु कम होती जाती है, जीने का जो काल है। तो जैसे ये वसु, रुद्र और आदित्य ऊपरी स्पृशम, उच्च स्थान पर बैठने, तेज स्वभाव और जानने वाले मुझको अधिपति स्वामी समर्थ करें। क्या बात लिखी है? ये 8 वसु मेरे को समर्थ करें, मेरे को राजा बनाएं। रुद्र मेरे को समर्थ करें, मेरे को स्वामी करें, मुझको अधिपति करें, मुझको राजा बनाएं। और 12 महीने मुझको राजा बनाएं, मुझको समर्थ करें, मुझको अधिपति बनाएं। इसका मतलब क्या है? जो वसुओं से उपकार लेगा, वसुओं का ठीक ठीक उपयोग करेगा, करने वाला है, ऐसे व्यक्ति को राजा बनाना चाहिए, ठीक है। जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आदि वसुओं का उनसे ठीक ठीक उपयोग लेता है, उनसे उपकार लेता है, उसको राजा बनाना चाहिए। जो उनसे उपकार नहीं लेता, दुरुपयोग करता है, उसको राजा नहीं बनाना चाहिए। इसी प्रकार से 10 प्राण और आत्मा, जो अपनी आत्मा को मारता है उसको राजा नहीं बनाना चाहिए। जो अपनी आत्मा की उन्नति करता है उसको राजा बनाना चाहिए। ये गौण प्रयोग है कि आत्मा मुझको राजा बनाए।
और इसी प्रकार से 10 प्राण जो अपने शरीर के अंदर विद्यमान प्राणों को क्षीण नहीं करता, प्राणों की शक्ति को बढ़ाता है, तो ऐसे को राजा बनाना चाहिए। क्षीण प्राण शक्ति वाले को राजा नहीं बनाना चाहिए। इसी प्रकार से 12 महीने हैं, जो समय का पूरा पूरा सदुपयोग करता है उसको राजा बनाना चाहिए। जो समय का दुरुपयोग करता है उसको राजा नहीं बनाना चाहिए। व्यसनों में, शिकार आदि में जो समय का दुरुपयोग करता है, तो ऊपरी स्पृशम, उच्च स्थान पर मुझको बैठावें, ठीक है ना, बैठने के लिए। फिर राजा कैसा होना चाहिए? एक तो ये विशेषताएं बता दी, पृथ्वी आदि वस्तुओं का ठीक ठीक उपयोग करने वाला हो, उपकार लेने वाला हो, अपने शरीर के अंदर विद्यमान प्राण, आत्मा, इनको मारने वाला ना हो, इनकी शक्ति को बढ़ाने वाला हो, समय का सदुपयोग करने वाला हो, और उग्रम, तेज स्वभाव वाला होना चाहिए, प्रतापी होना चाहिए। जैसे ही कोई गलती करे उसको दंड देने वाला हो, जिससे कि दूसरे सुधर जाए। कठोर दंड व्यवस्था होनी चाहिए। अरब में बताते हैं ना, कोई चोरी कर दे तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं, सबके सामने दंड दिया जाता है, जन समूह के सामने उसको सूली पर चढ़ाया जाएगा या फांसी दी जाएगी या गोली से उड़ा दिया जाएगा, जिससे कि दूसरों की हिम्मत ना हो कि हमारी भी ऐसी दुर्गति होगी। सबके सामने दिया जाता है, चुपके से नहीं दिया जाता। तो इस प्रकार से राजा क्या है, तेज स्वभाव वाला होना चाहिए, तभी वो शत्रुओं को, दुष्टों को वश में कर सकता है। और चेतारम, सत्य असत्य को यथावत जानने वाला हो, अनाड़ी ना हो, अविद्या से युक्त ना हो, मूर्ख ना हो, शास्त्रों का, वेदों का ज्ञाता होना चाहिए। यदि राजा वेदों का ज्ञाता नहीं होगा तो मंत्री उसको बहका देंगे, गलत निर्णय कर लेगा वो। तो वो स्वयं भी विद्वान होना चाहिए, सत्य असत्य को ठीक ठीक जानने वाला होना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति को, अज्ञानी व्यक्ति को राजा नहीं बनाना चाहिए। तो मुझको अधिपति स्वामी समर्थ करें, वैसे उन शत्रुओं का तुम लोग निवारण और मेरा सत्कार करो। तो जो ऐसा राजा है, ऐसे राजा का सत्कार प्रजा को करना चाहिए। कैसे राजा का? जो अपने शत्रुओं को छोड़ता नहीं है, शत्रुओं को मारता है, और जो पृथ्वी आदि पदार्थों से पूरा पूरा उपकार लेता है, उनका दुरुपयोग नहीं करता, अपने शरीर आत्मा की शक्ति को बढ़ाता है, समय का पूरा पूरा सदुपयोग करता है, जो विद्वान है और तेज स्वभाव वाला है, किसी दुष्ट को छोड़ता नहीं है, ऐसे राजा का सत्कार करना चाहिए। तो ऐसे राजा का सत्कार करेंगे तो प्रजाएं भी क्या है, सुखी होगी, उनको सुख की प्राप्ति होगी। तो ये मंत्र में परमेश्वर ने राजा का धर्म बताया कि राजा की कैसी कैसी विशेषताएं होनी चाहिए, और उसको मनुष्यों के साथ और शत्रुओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, और प्रजाओं को भी राजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे राजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये इस मंत्र के अंदर बताया है।